गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब साधना में एकत्व की स्थिति आती है, अब मैं नहीं रह जाता, अब सिर्फ तुम ही तुम रह जाते हो, तब तुम परमात्मा हो गए। यानी तुम 7th स्टेज के पार पहुंच गए। तब तुम यू बिकम ए कबीर, यू बिकम ए रियल परमहंस, यू बिकम ए परमात्मा। जो भगवान के साथ प्रेम पार कर लेता वह प्यारा हो जाता। कहते हैं मैं 7वें आसमान पर हूँ, यही 7 समुंदर पार आपको जाना है। यही 7वां दरवाज़ा है और यहीं से मिलन है। यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है और यही सहस्रार्थ है। भगवान में सभी प्राणी को आँखें बीच में दे रखी है। एक नियामत चीज़ दी है, काली पुतलियों के बीच में इसकी रोशनी रख दी। इधर उधर ईश्वर ने 4 चीज़ें सब दे रखी, लेकिन आँख की काली पुतली, यह एक नाक, आँख में खुदा ने आपकी रोशनी दे दी। केवल देखने के लिए नहीं बल्कि अंदर को देखने के लिए रोशनी दी है। आँखों को स्थिर करके अंदर की ओर देखो। जब आप सत्य को देखोगे, सत्य को प्यार करोगे, तभी शिव होगे, और जब शिव होगे तभी सुंदर बनोगे। तभी सत्य शिवम सुंदरम। एक बार की घटना है, भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे। रुक्मणी पैर दबा रही थी। प्रभु ने पूछा, प्रिय, ये पैर कैसे लग रहे हैं? रुक्मणी ने उन पैरों को चूम लिया और मुंह से कुछ कहा नहीं। पुनः प्रभु ने कहा, मैं समझ गया। उन्होंने पैरों को बीचों बीच में फाड़ दिया। खून, हड्डी, मांस सभी दिखने लगा। अब उन्होंने पूछा, रुक्मे, ये पैर कैसे लग रहे हैं? उन्होंने कुछ न कहकर पुनः उन पैरों को चूम लिया। अब प्रभु ने सब कुछ समेट लिया और पैरों पर छोटे छोटे घाव पैदा कर दिए, जिसमें मवाद बह रहा था। पुनः पूछा, ये पैर कैसे लग रहे हैं? वह उन बहते हुए मवादों को पी गई। प्रभु ने पूछा, मैं कैसा लग रहा हूँ? वह चुप हो गई। कहा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यदि आपका फिजिकल लव है तो ही तलाक है। यदि शारीरिक प्रेम नहीं है तो तलाक का प्रश्न ही नहीं उठता। दिल्ली की एक घटना है। अलग अलग जाति के लड़का और लड़की, यद्यपि दोनों हिंदू थे, आपस में ज़बरदस्त प्यार किया। माता पिता को छोड़कर आपस में शादी भी कर ली। समय बीतता चला गया। उनके 2 प्यारे बच्चे भी हुए। बड़ा ही सुखमय जीवन बीत रहा था कि लड़के को कैंसर हो गया। लड़की का प्यार धीरे धीरे कम होने लगा। डॉक्टरों ने कहा, अब इसका जीवन कुछ ही दिन का है। उस लड़की ने उसके पास जाना बंद कर दिया। बच्चों को भी नहीं भेजती। लड़के ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया रिट कि बच्चों से उनके पिता को मिलने दिया जाए। लड़की के वकील ने जिरह किया कि लड़के को ऐसी बीमारी है, संघाती बीमारी है, जो कि बच्चे को भी लग सकती है। अतः पिता का बच्चों से मिलना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया कि बच्चे को 2 घंटे के लिए नित्य पिता के पास भेज दिया जाए। अंतिम दिन उसकी यही इच्छा थी कि बच्चों से मिलता हुआ मृत्यु को प्राप्त करूं, और वह मर गया। परंतु ना तो लड़की स्वयं आई और ना ही उसने बच्चों को भेजा। यह शारीरिक प्रेम है।
शरीर में असंख्य सेल्स हैं। अरे 10,000 सेल्स यदि जगने पर विवेक जग जाता है। 10,000 सेल्स जगने पर आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक लोग बन जाते हैं। इसके पश्चात 3 जून सन 1997 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, सरस्वती के हाथ में 4 पदार्थ हैं, शंख अर्थात वाणी, चक्र अर्थात तेज गति, गदा अर्थात विनाश, पद्म अर्थात वैभव। गरुण कहते हैं क्रिया को गतिशील को, इसीलिए सरस्वती क्रियाशीलता की द्योतक हैं। स्वलोक हृदय के अंतःकरण को सरस्वती वीणा के तारों को झंकृत करती हैं, अर्थात अंतःकरण के विवेक को जागृत करती हैं। देव बनकर ही देवता की उपासना करनी चाहिए। मनुष्य शरीर इस विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति है। जो शक्तियाँ इस विश्व का परिचालन करती हैं, वे सब इस मानव देह में वर्तमान हैं। इस शरीर में ही सप्त द्वीप सहित मेरु भी है। नदियाँ, सागर, पर्वत, खेत, किसान, ऋषि, मुनि, सब नक्षत्र, ग्रह, पुण्यतीर्थ, पीठ, पीठ के देवता विद्यमान हैं। 5 तत्व, 3 लोक में जितने भी भूत हैं, वे सब शरीर में ही हैं। मेरु हमारा सहस्रार्थ यही जाने। सुख आनंद नहीं, आनंद एक रस है, मौज है, और सुख की चाहत का सुख है। इसीलिए सुख भी 3 प्रकार का है। नैन सुख जो देखे जाने लायक हो, जो अनुभव किए जाने लायक हो, जो देखने में अच्छा लगे बुरा लगे उसका सुख, बुरा लगे उसके सुख का भाव। अरे भाई, दूसरों का उत्कर्ष किसे सुख देता है? पांडु और धृतराष्ट्र दोनों सगे भाई थे। इन दोनों के बेटे हुए तो एक ही घर में आज भी लड़ाई है। तो अपने से उसका बुरा हो जाए तो इसको भी नैन सुख कहा गया है। धृतराष्ट्र अंधे होकर भी अंदर की नेत्र से अनुभव सुख चाहते थे। दूसरा है प्राप्ति सुख, जो चाहूं वह मिलता जाए। तीसरा है त्याग सुख, चाहे मजबूरी में क्यों न हो त्यागना पड़े, पर वह सुख का अनुभव कराता हो। बड़ा त्याग किया घर के लिए, उसने विवाह नहीं किया, उसने धन को स्पर्श नहीं किया, पराई स्त्री पर नज़र नहीं डाली, बड़ा त्याग किया, पर यह भी आत्मसुख नहीं है। विषय आनंद यानी संसार के सुख का जो अनुभव है वह इंद्रियों तक ही है, जिसमें इंद्रियां भी अशक्त होती हैं। भोग भोग कर अंतः वह क्लेश देकर मनुष्य को नष्ट किए बिना नहीं रहती। जब पंचकोशों से परे चले जाते हो, वह आत्मा का वास्तविक क्षेत्र में पहुंचता है। विषयानंद तुच्छ लगने लगता है। संसार का सुख और भोग भोगने की स्पृहा आपकी नष्ट हो जाती है, जबकि आत्मानंद करोड़ों गुना आनंद देता है। मानुषी सुख वह है जो स्वस्थ होकर सुनिश्चित, गुणवान, सामर्थ्यवान, सौभाग्यवान और समस्त संसार का धन संपत्ति का स्वामी हो, तो उसे जो आनंद होता है। पर ब्रह्मानंद प्राप्त होने पर मानुषी आनंद कुछ भी नहीं लगता। ऐसा सतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। शरीर का आत्मानुसंधान में लगने से अन्नमय कोश ठीक रहता है। प्राण को स्थिर कर संयमित कर प्राणायाम करने से बिंदु क्षरण नहीं हो पाता, इससे प्राणमय कोश ठीक रहता है। ध्यान, त्राटक और जप आदि से मनोमय कोश ठीक रहता है। संसार की तुच्छता और अपना ठीक ठीक और पूरा ज्ञान होने से विज्ञानमय कोश का बोध होता है। इसके लिए सोहम की साधना,
आत्मानुभूति, स्वरों पर संयम, ग्रंथि भेद यह बनता है। नाद, बिंदु और कला की पूर्ण साधना से साधक का आनंदमय कोश जागृत होता है। इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।